Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see admin panel for user profile settings in हिंदी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। बताना चाहूंगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा औसम होने वाला है। क्योंकि आज हम फाइनली देखने जा रहे हैं कि यूजर प्रोफाइल सेटिंग्स के लिए हम एडमिन पैनल किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं गाइस, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल एक पैनल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया, जहाँ पे हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि अब भी हम किस जगह पे किस पेज पे विजिट कर रहे हैं। राइट, इन होम वी हैव द यूजर एंड इनसाइड द यूजर वी हैव दिस प्रोफाइल सेटिंग्स एंड प्रोफाइल सेटिंग्स के अंदर वी हैव दिस एडमिन पैनल, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो पर्टिकुलर यूजर ने लॉगिन कर रखा उसी का ही डेटा होगा एंड वो अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है। सो व्हाट डज इट रियली मीन गाइस? तो देखो सिंपल है, मैं आपको एक बार दिखा देना चाहता हूँ। हेयर आप देख सकते हो कि प्रोफाइल अगर यूजर को चेंज करना रहा तो वो इस तरीके से अपना प्रोफाइल चेंज करेगा, अपडेट एंड देन रीसेट। अगर उसको अकाउंट का कुछ सेटिंग चाहिए लाइक यूजर नेम जो ऑलरेडी है एंड देन डिलीट अकाउंट करना रहा तो डिलीट करेगा। वी हैव दिस सिक्योरिटी जहाँ पे अपना वो पासवर्ड चेंज कर सकता है, एनेबल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकता है। एंड इससे पहले मेरा जो ये लॉगिन हुआ था किस प्लेस या कंट्री हमारे इस दुनिया की किस जगह पे हुआ था, तो गाइस आप देख सकते हो पोखरा नेपाल एंड देन उसका कोऑर्डिनेट भी बता रहा है नॉर्थ एंड देन ईस्ट। एंड देन वी हैव दिस नोटिफिकेशन गाइस, आप देख सकते हो कि आपको कमेंट्स दिखाना है या नहीं, रिमाइंडर्स चाहिए कि नहीं, इवेंट्स चाहिए कि नहीं। एंड लास्ट वी हैव दिस बिलिंग मेथड। ठीक है गाइस, मैं बताना चाहूँगा ये डायनेमिक नहीं है, हम इसको यूआई क्रिएट करने वाले कंप्लीट विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप 5। जी हाँ गाइस, एंड गाइस हार्डली हम इसमें सीएसएस यूज करने वाले। एंड बिलीव में गाइस अगर आप ये सोच रहे हो ना अरे इसमें तो बैक एंड ही नहीं है, बट बिलीव में गाइस कुछ भी चीज बैक एंड होने से पहले फ्रंट एंड तो कंप्लीट हो जाए। एंड ये फ्रंट एंड ही बहुत ही ज्यादा मैटर करता है गाइस, फिर बैक एंड आप इजीली कर लोगे इसमें। सो वी हैव प्रोफाइल, अकाउंट, सिक्योरिटी, नोटिफिकेशन एंड देन बिलिंग। बिलीव में गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वंस आपको पता चल गया कि हम किस तरीके से एडमिन पैनल क्रिएट कर सकते हैं फॉर यूजर प्रोफाइल सेटिंग्स, आप कोई भी एडमिन पैनल क्रिएट कर लोगे। जी हाँ गाइस, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं गाइस आप लोगों की दिमाग की जो एक घंटी होती वो मैं खोलने वाला हूं और बताने वाला हूं कि एडमिन पैनल बनाना कितना सिंपल है। जी हाँ, अब अगर आप सोच रहे हो ये जो पार्ट है ये क्या काम आएगा, तो देखो गाइस जो अभी आपने देखा है मैं दिखाना चाहूंगा। अगर मैं आपको लेके चलता हूँ फेसबुक पे, तो गाइस फेसबुक पे जब भी हम राइट क्लिक करते हैं सेटिंग पे हम जाते हैं, देखो यहाँ पे सेटिंग एंड देन प्राइवेसी। ठीक है, एंड देन जब मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो हम वो इस पेज पे विजिट करता है, जहां पे अगर कल के दिन में प्राइवेसी पे क्लिक करता हूँ सेम चीज देखो गाइस जो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। अगर मैं प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ या सिक्योरिटी पे, तो जो हमारा राइट साइड का जो डिव है वो एज इट इज उधर ही फिक्स्ड है, बट जो कंटेंट है ऑन दी राइट साइड वो चेंज हो रहा है। तो फेसबुक में भी तो वही हो रहा है। सिक्योरिटी एंड देन लॉगिन आप देख सकते हो बहुत क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो कहाँ पे लास्ट लॉगिन हुआ था। सो गाइस यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कॉन्सेप्ट ये वही है, बस यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा कंटेंट और डेटा डायनेमिक आ रहा है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, एंड सेम अगर आप देखोगे गाइस मेरा इंस्टाग्राम है, आप बहुत इजीली देख सकते हो एप्स एंड वेबसाइट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखा गाइस यहाँ तो क्या हो रहा है पूरा पेज रिफ्रेश हो रहा है, बट इन माय केस पेज रिफ्रेश भी नहीं हो रहा है। देखो ऑन दी स्पॉट आप देख सकते हो पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है। दिस इज द ब्यूटी गाइस, आप देख सकते हो सिर्फ हमारे जो राइट साइड का कंटेंट है वो चेंज हो रहा है। नाउ अगर मैं चलता पुश नोटिफिकेशन पे तो आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे भी सेम कुछ वैसा ही है जो मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्रिएट किया, आप देख सकते हो है कि नहीं। सो गाइस यहाँ पे जो पार्ट क्रिएट किया गया है सो ये भी वही है। तो आप समझ रहे हो गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। सो गाइस अब बिना किसी देर के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, जी हाँ गाइस ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, इट्स प्रॉपरली रेस्पॉन्सिव। एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस जहां पे पहले देखो अभी आपने देखा गाइस ये पार्ट जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑन दी लेफ्ट साइड जो हमारा डिव है, अभी उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो डेटा चेंज हो रहा है, बट मोबाइल में बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा। सो फॉर मोबाइल व्हाट वी आर डूइंग, देखो उसको हम हाइड करेंगे एंड एक नया पार्ट दिखाएंगे जहां पे यूजर अगर क्लिक करता है सो गाइस हम उसको ये दिखाएंगे। तो है ना ये ऑसम गाइस? नहीं आप बताओ ये ऑसम है या नहीं? जी हाँ गाइस परफेक्ट। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ गाइस बहुत ही ज्यादा। एंड आई रियली होप गाइस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देख लिया गाइस फेसबुक का एग्जांपल आपके सामने, इंस्टाग्राम का, आप गाइस कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट उठा लो ना उसका सेटिंग यही होने वाला है जो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, सो गाइस मैं बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया ना गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ बिलीव में ये आपके लाइफ में जरूर काम आने वाला है। ठीक है, एंड मैं गाइस हिंदी में एक एक लाइन आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ तो आप कभी भूलोगे भी नहीं, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ऑलराइट गाइस अब बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस आप देख सकते हो मैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे आ चुका हूँ। ऑलराइट, एंड आप देख सकते हो कि मैं एक फोल्डर पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम है यूजर प्रोफाइल। सो गाइस मैं इस यूजर प्रोफाइल पे राइट क्लिक करूंगा,
न्यू फोल्डर पे क्लिक करूंगा एंड मैं लिख दूंगा CSS ताकि मैं CSS का वर्क कर सकूं। राइट क्लिक न्यू फाइल एंड देन स्टाइल डॉट CSS ताकि मैं CSS का फाइल इसमें ऐड कर सकूं। नाउ अगेन एक और न्यू फाइल, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा index.html होता है ना। दिस इज इट गाइस, हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर कंप्लीट। एंड बिलीव मी, अगर आप सोच रहे हो मैं राइट क्लिक करता हूँ एंड इतना कुछ मुझे दिखता है, एंड दैट इज द रीजन वाई गाइस मैं बताना चाहूंगा। एंड दैट इज बिकॉज गाइस सबलाइम टेक्स्ट जो मैं यूज कर रहा हूँ उसमें मैं क्या क्या यूज कर रहा हूँ, क्या क्या यूज नहीं कर रहा हूँ, उसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया गाइस। इस वीडियो को एक बार आप जरूर देखिए, लिंक इधर आपको टॉप पे मिल जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो देखिए। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बता ही चुका है कि मैं कंप्लीट बूटस्ट्रैप 5 में इसको करने वाला हूं, एंड मैंने ऑलरेडी बूटस्ट्रैप 5 के ऊपर पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया गाइस। जी हाँ, बूटस्ट्रैप 5 इन 1 वीडियो, उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर चेकआउट कीजिए। सो आप देख सकते हो मैं बूटस्ट्रैप 5 के ऑफिशियल होम पेज पे आ चुका हूं, एंड हियर वी हैव दिस इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, सो एक क्विक अपडेट ये गाइस, jQuery अब रहा नहीं, सो टाटा बाय बाय jQuery। यू नो, सो वी हैव ओनली CSS एंड देन जावास्क्रिप्ट में जो पहले भी था, दैट इज योर पॉपर, एंड देन bootstrap.min.js वो अभी भी है। ठीक है, नाउ वी हैव दिस स्टार्टर टेम्पलेट। जी हाँ गाइस, होटल में हम खाने जाते हैं, हमें स्टार्टर मिलता है कि नहीं, वैसे ही इन्होंने हमारे लिए स्टार्टर रेडी करके रखा है। सिंपली कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एंड दिस इज इट गाइस। कुछ नहीं है, बेसिक। एंड बिलीव मी, ये जो एक टैग है ना गाइस, आपका ये जो मेटा नेम इक्वल टू व्यू पोर्ट, कंटेंट इक्वल टू विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, मतलब आपका जो ये वेबसाइट का कंटेंट है, आप कोई भी डिवाइसेस में देखते हो तो उसका जो विड्थ है, ठीक है, आपके डिवाइस का जो विड्थ है, तो हमारे वेबसाइट का जो कंटेंट है ना गाइस, उसको किसी तरीके से उसमें फिट करने की पूरी कोशिश करता है। सो गाइस कभी आप नोटिस करना, आप वेबसाइट क्रिएट करो और ये एक बार ये जो लाइन इसको कमेंट करके आप देखना, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा जब आप मोबाइल में इसको चेक करोगे कि कितना भद्दा ये दिखता है। अगर आप इसको ऐड नहीं करते तो गाइस ये कभी मत भूलना, ये हमेशा आपको ऐड करना है, इसलिए मैंने बहुत फोकस किया इस पर। ठीक है, बाकी तो गाइस कुछ नहीं है, बूटस्ट्रैप 5 का हमने सीडन लिंक यूज किया है। वी हैव दिस popper.js एंड देन bootstrap.min.js, सिंपल एंड सिंपल। हेलो वर्ल्ड क्यों लिख रहे भाई, हम यहाँ पे लिखेंगे गाइस एडमिन पैनल। ठीक है, परफेक्ट, ऑलराइट। वो एक सेकेंड, नाउ गाइस मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि बार बार यहाँ पे एक बार मैंने सेव किया, फिर यहाँ पे पेज पे विजिट करो, फिर रिफ्रेश करो, बेटर। आप देख सकते हो गाइस ब्राउजर सिंक, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाया। स्टार्ट फाइल पे मैं जाऊंगा एंड हियर आई हैव द index.html पे मैं क्लिक करूंगा एंड लॉन्च कर दूंगा गाइस। आप देख सकते हो लॉन्च हो चुका है। सो विद इन अ सेकेंड आप देखोगे एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो। नाउ अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं सिंपली यहाँ पे अपना काम करूंगा, ऑटोमेटिक वो इधर रिफ्लेक्ट होता रहेगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर सबलाइम टेक्स्ट। ठीक है, हेलो वर्ल्ड की मुझे कोई जरूरत नहीं फिलहाल अभी। तो गाइस सबसे पहले क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं चलता हूँ इस जगह पे। ठीक है, सो वी हैव दिस प्रोफाइल सेटिंग। आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि फ्रॉम, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं इतना। ठीक है गाइस, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, दैट इज फ्रॉम द लेफ्ट एंड देन राइट साइड से मैंने एक स्पेस दे रखा ताकि थोड़ी सांस रहे, मतलब थोड़ा स्पेस रहे ताकि ये सांस ले सके, एल्स सब एकदम चिपके चिपके बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता हो, बिलीव मी। ठीक है, सो वो हम कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो गाइस पूरे बॉडी को मैं एक क्लास देने वाला हूँ। ठीक है, जिसका नाम मैंने रखा है बीजी एंड राइट, बीजी राइट लिखा है मैंने। ठीक है, सो ये बस एक क्लास है जो मैं अभी CSS में दूंगा, एंड CSS को हम हार्डली टच करने वाले। जी हाँ गाइस, सो यहाँ पे मैं चलता हूँ, सबसे पहले मैं एक डिव यूज़ करता हूँ, परफेक्ट कंटेनर फ्लूइड, परफेक्ट। एंड देन गाइस यहाँ पे सिंपली आपको लिख देना मार्जिन टॉप एंड देन 5, मतलब ऊपर से ये जो गैप दिख रहा है आपको वो मार्जिन टॉप 5 के कारण है। ठीक है, कंटेनर फ्लूइड जब हम लिखते हैं ना, तो अब मुझे आजू बाजू से मुझे चाहिए स्पेस। सो सिंपली अब रो, अब गाइस ऑब्वियसली मैं ग्रिड सिस्टम का यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, सो देखो कॉल, मैं चाहूँगा कि मुझे मीडियम में 10 का स्पेस दे, सो 10, एंड मोबाइल में मुझे 11 नॉट 13 11 क्योंकि टोटल तो 12 ही होता है। एंड देन MX ऑटो, जिससे मुझे एकदम परफेक्टली जो भी मेरा डेटा है वो सेंटर में मुझे मिलेगा। ऑलराइट, इतना हो गया। नाउ अब मुझे ये वाला पार्ट चाहिए, एंड बिलीव मी गाइस, ये जो पार्ट है ना, जहाँ पे ये आपको लगेगा कि ये एक पेजिनेशन का काम कर रहा है, जहाँ पे हमें ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई अभी आप जो आपका मेन रूट फोल्डर है वो आपका होम है, होम में आपने गए हो यूजर के अंदर, यूजर में भी आप गए हो प्रोफाइल सेटिंग के अंदर, एंड ये उसका एडमिन पैनल है, सिंपल। सो ये जो पार्ट है गाइस, ये बूटस्ट्रैप 5 हम यूज कर रहे हो, राइट। सो कंपोनेंट्स एंड वी हैव दिस ब्रेड क्रम्स एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो वी हैव होम, लाइब्रेरी एंड देन डेटा। तो सिंपली इसको करो कॉपी एंड चिपका दो, लेट्स सी क्या होता है ये। आप देख सकते हो ऑटोमेटिक, ऑल राइट। एक्चुअली मुझे इतना कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ लास्ट वाला चाहिए ना। सो इस पार्ट को मैं हटाता हूँ गाइस। आप देख सकते हो कितना एक सेकेंड कितना ईजी हो चुका है कि मतलब ना हमने HTML लिखा ना CSS, सिंपली कॉपी पेस्ट एंड वी आर डन परफेक्टली। होम, लाइब्रेरी एंड देन डेटा। ठीक है, बट नाउ हमें होम तो चाहिए बट यूजर नहीं चाहिए गाइस, सॉरी लाइब्रेरी नहीं चाहिए, वी नीड यूजर। एक सेकेंड, U कैपिटल यूजर, परफेक्ट। एंड हेयर वी हैव दिस प्रोफाइल सेटिंग, राइट।
सो आपको लिखना है प्रोफाइल सेटिंग्स कर देता हूँ, परफेक्ट, ठीक है गाइस। हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, इसको इतना ही रखना है, इसमें ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है। सो नाउ अब मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे बेसिकली मुझे सिर्फ एक क्लास देना है, दैट इज मुझे नीचे से स्पेस चाहिए, मार्जिन बॉटम 3, दिस इज इट। हमारा पार्ट कंप्लीट। बेसिकली नैब का काम ये है गाइस, आपका एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन देगा जिसमें बेसिकली जो लिस्ट हम यूज़ करते हैं, आपको मालूम है ना लिस्ट जब हम यूज़ करते हैं सो एक डॉट दिखता है, इधर आप ऑर्डर लिस्ट यूज़ करो या अनऑर्डर लिस्ट, या तो आपको 1 2 3 या तो डॉट दिखता है, बट इन आवर केस हमें वो नहीं दिख रहा है। एंड दैट इज बिकॉज गाइस इस स्नैप के कारण, क्योंकि इसमें वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी इंक्लूडेड है जिससे लिस्ट स्टाइल नन। एंड हाँ गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, एंड दैट इज आप जब भी बूटस्ट्रैप के साथ काम करते हो, आपको मालूम है गाइस ये क्लासेस है एंड इस क्लासेस के लिखने से हमें ये मिल रहा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम गाइस एक क्यूरियोसिटी होता है कि आखिरकार ये हो कैसे रहा है, राइट। तो गाइस आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इंस्पेक्ट पे जाना है, बिलीव मी, आपको सिर्फ इंस्पेक्ट पे जाना है, राइट। एंड देन ये जो पार्ट दिखते हैं यहाँ पे जाके एक बार आपको इस तरीके से क्लिक कर देना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हैव दिस ब्रेड क्रम्स, राइट। अब थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, और ये जो ब्रेड क्रम्स आपको दिख रहा है, इसको चेक करोगे कि इसमें आखिरकार क्या स्टाइल इन्होंने ऐड किया बूटस्ट्रैप 5 वालों ने। सो गाइस आप देख सकते हो कि अगर आप ये क्लास यूज करो जिसका नाम है ब्रेड क्रम हाइफन आइटम, तो उसमें बेसिकली सिर्फ डिस्प्ले फ्लैग्स है। एंड जो मैं आपको नैप बताने वाला था, ठीक है, आप नैप में देख सकते हो गाइस, वी हैव दिस, करंटली वी हैव ओनली डिस्प्ले ब्लॉक, या दिस इज इट गाइस, वी हैव ओनली डिस्प्ले ब्लॉक, और कुछ है नहीं है। सो गाइस इस तरीके से आप चेक करो कि क्या होता है। ये MB मैंने -3 लिखा, मतलब मार्जिन बॉटम। सो जो ऑलरेडी CSS का पार्ट है गाइस, उन्हीं को ही इन्होंने एकदम स्मॉल करके हमें इस तरीके से दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से जरूर चेकआउट कीजिए कि क्या होता है एक्चुअल मतलब, ठीक है। एंड आप देख सकते हो ब्रेड क्रम्ब आइटम्स में पैडिंग लेफ्ट हमें मिल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो गाइस आप जरूर चेकआउट कीजिए, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। सो इतना हमारा काम हो चुका है, परफेक्ट। नाउ इस नैप जहां ये खत्म हो रहा है, ठीक, इसके नीचे में क्या करूंगा गाइस, अब मुझे एक डिव यूज करना पड़ेगा। यू नो वाई डिव, मैं आपको बताता हूं, देखो, क्योंकि ये जो है प्रोफाइल अकाउंट, ये एक डिव है, एंड ये जो राइट साइड में आपको दिख रहा है वो एक डिव है। एंड इन बूटस्ट्रैप हमारे पास ग्रिड सिस्टम है, वी हैव अ फ्लेक्स ऑल्सो, बट वो जब सिंगल डेटा के साथ आप काम कर रहे हो तब काम आता है, बट अगर मल्टीपल डेटा हो तो गाइस गो विथ ग्रिड सिस्टम। सो किसी तरीके से मुझे गाइस लेफ्ट साइड में एक डिप एंड देन राइट साइड में एक डिप चाहिए, मतलब टोटल मुझे सिर्फ 2 ही डिप चाहिए। एंड अगेन इन ग्रिड सिस्टम वी हैव टोटल 12 कॉलम्स, तो 2 डिप अगर आपको 12 के हिसाब से डिवाइड करना रहा, एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि इसको हम कितना दे या इसको हम कितना दे। सो गाइस इसको मैं टोटल 3 कॉलम्स देने वाला हूँ, एंड इसको मैं टोटल 9 कॉलम्स देने वाला हूँ। जब मैं लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, एंड इन बूटस्ट्रैप 5 वी हैव ऑल न्यू एक्स्ट्रा लार्ज, उसके लिए, ठीक है। एंड मीडियम डिवाइसेस के लिए गाइस इसको मैं टोटल 4 स्पेस दूंगा, आई मीन 4 कॉलम्स दूंगा, और इसको दूंगा 8। एंड इन मोबाइल तो आपको मालूम है गाइस, इसको हमें हाइड करना है, राइट, इसको हमें हाइड करना होगा। एंड यहाँ पे मैं एक अलग डेटा देने वाला, उसको हमें शो करना है। सो आई होप नाउ यू गॉट इट, ठीक है। सो उसी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे 2 कॉलम चाहिए ना, सो अगेन मुझे यहाँ पे डिप क्लास जाके मुझे रो लिखना पड़ेगा। ऑलराइट, ठीक है, इतना हुआ। इसके नीचे मैं जाऊँगा डिप, तो हमारा जो राइट साइड का जो डेटा है, जी हाँ गाइस, तो मैं यहाँ पे लिख दे राइट साइड, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। राइट साइड का नैप बार को हम डील करने वाले हैं। सो मैंने आपको क्या बताया, ये जो हमारा राइट साइड का नैप बार होगा गाइस, उसको मैं कॉल लार्ज में देना चाहूँगा 3, मीडियम में देना चाहूँगा गाइस उसको मैं टोटल 4, एंड लेट इट बी, ठीक है, डिस्प्ले मीडियम ब्लॉक। आपको पता चल जाएगा क्यों लिखा है। बेसिकली मुझे मीडियम से ऊपर इसको दिखाना है, उससे नीचे मुझे उसको हाइड कर देना है। अभी हाइड वाला कोड मैं लिख नहीं रहा हूँ, ताकि जब सही समय आएगा मैं आपको बताऊंगा, एंड किस तरीके से ऐड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नाउ गाइस इट्स सुपर डुपर इजी। बेसिकली एक कार्ड हमें लेना है सिंपल, मुझे एक बैकग्राउंड कलर इसमें देना है, सो बीजी कॉमन। बेसिकली ये हम CSS करेंगे, ठीक है, ये कोई क्लास नहीं है बूटस्ट्रैप का, ये अपना खुद का क्लास होने वाला है। एंड एक और क्लास है, ये भी बूटस्ट्रैप का नहीं, ठीक है, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। सो ये जो 2 है ये हम इस पर CSS करने वाले। तो एक कार्ड मैंने लिखा सिंपल। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ। अब गाइस यहाँ पे मुझे जाना है कार्ड की बॉडी पे, सो कार्ड बॉडी, परफेक्ट, ठीक है, इतना हमारा काम हो चुका है। नाउ अब एक्चुअल में जो गाइस ये पार्ट आपको दिख रहा है ना, तो वो किस तरीके से दिख रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो, मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा नैप्स पे, सिंपल, ठीक है। तो गाइस आपको देख, ये वाला पार्ट आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। एंड ऑल राइट गाइस, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कुछ वो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड हम और देख सकते हैं, ऑल राइट गाइस, तो हम इसको कॉपी करते हैं। आप देख सकते हो बहुत क्लियरली, एक्टिव लिंक जो भी है, तो हम इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। इसको मैंने की कॉपी, यहाँ पे चलता हूँ, एंड सिंपली मैंने इसको कर दिया पेस्ट, Ctrl+S सेव करता हूँ। तो गाइस कुछ अब हमें वो इस तरीके से दिखाई दे रहा है।
लेट्स सी यहाँ पे कैसे दिख रहा है। ऑलराइट गाइस, आप देख सकते हो कितनी इजीली हमें ये दिखाई दे रहा है, एक्टिव लिंक लिंक, मतलब इतना सिंपल था ये, है कि नहीं गाइस। लेकिन फिर भी हमें कुछ चेंजेस जरूर करने पड़ेंगे। तो ये जो फ्लैक्स कॉलम है, अभी मुझे फ्लैक्स कॉलम की कोई जरूरत नहीं, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा डिस्प्ले ब्लॉक। जी हाँ गाइस, डिस्प्ले ब्लॉक, एंड इसके अभी ठीक है टेक्स्ट वाइट अभी मैं नहीं लिखता हूँ, बेसिकली कलर जब हम चेंज करेंगे तब मैं आपको बताऊँगा वो क्यों हम लिख रहे हैं। एंड अभी ये जो डिसेबल है ना, इसको मैं हटा देता हूँ। अब ये जितने भी लिंक्स है टोटल कितने हैं वहाँ पे, एक और चीज़, ठीक है। अभी देखो गाइस, ये इसको मैं हटा के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमें यहाँ पे चाहिए अकाउंट, ठीक है। स्पेलिंग परफेक्ट लिखना है, अकाउंट सेटिंग्स, ठीक है। यहाँ पे मैं चलता हूँ गाइस। अभी यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, मुझे यहाँ पे लिखना होगा सिक्योरिटी परफेक्ट। अब यहाँ पे गाइस वी हैव आई थिंक नोटिफिकेशन, राइट, नोटिफिकेशन, स्पेलिंग परफेक्ट लिखना है, परफेक्ट। एंड गाइस हियर वी हैव दिस बिलिंग परफेक्ट, एंड हियर वी हैव दिस अकाउंट। इधर अकाउंट है या प्रोफाइल है, प्रोफाइल परफेक्ट, ठीक है। इतना काम हो चुका है। तो गाइस आप देख सकते हो प्रोफाइल, अकाउंट, सेटिंग्स, सिक्योरिटी, नोटिफिकेशन एंड देन बिलिंग। नाउ ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट गाइस, वो कैसे दिख रहा है बोलने से, वो दिख इसलिए रहा है क्योंकि हम फॉन्ट ऑसम उसमें यूज़ करने वाले। एंड आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी फॉन्ट ऑसम के ऑफिशियल जो सीडीएन लिंक है वहाँ पे विजिट कर चुका हूँ। डोंट वरी गाइस, इन सब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, एंड सोर्स कोड कैसे पाना है उसका लिंक भी मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो मैंने वर्जन 5.10.0 को सिलेक्ट किया है, सीएसएस को मैंने, अब यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ये भी इन्होंने वही यूज़ किया, देखो टैब जो मैंने यूज़ किया था मोबाइल में दिखाने के लिए, तो ये भी वही है। तो है ना ये ऑसम गाइस, यहाँ भी आपको एग्जाम्पल मिल गया। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बता रहा हूँ। इस पर मैं अगर मैं चलता हूँ एंड देन अगर मैं मोबाइल पर जाता हूँ, ठीक है, एंड अगर मैं iPhone 10 को सिलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये जो पार्ट यहाँ पे है। सो गाइस यहाँ पे भी आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये जो पार्ट है वो टैब में हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। हालांकि अभी थोड़ा सेंटर नहीं दिख रहा, लेकिन हम कर देंगे, उसका टेंशन नहीं। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है सेम चीज़ यहाँ पे भी वही यूज़ किया गया, देखो ना, ये देखो, है कि नहीं ऑसम। ये आपको पता चला गाइस, देखो जो इतना इंपॉर्टेंट लिंक वाला जो वेबसाइट है, सेम वही बूटस्ट्रैप यूज़ किया गया है यहाँ पे भी, ठीक है। कोई बात नहीं, CSS पे मैं चलता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, एंड इसको आपको इस लिंक के नीचे चिपका देना है, Ctrl+S से, परफेक्ट, ठीक है। अभी फिलहाल कुछ होने से तो रहा अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, वी हैव दिस यूज़र। ऑलराइट, मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा, अगर मैं बैक चलता हूँ तो फॉन्ट ऑसम के ऑफिशियल पेज पे आपको आना है, एंड सिंपली इस तरीके से, सू नहीं यार, आपको लिखना है यूज़र इस तरीके से, ठीक है। एंड आप देख सकते हो गाइस ये लोड हो रहा है, एंड हमें हमारा यूज़र यहाँ पे मिल चुका है, देखिए। इस तरीके से आपको इस पर विजिट करना है, आई मीन क्लिक कर देना है, एंड एक बार यहाँ पे क्लिक करना है, दिस इज इट नाउ। अब ये हमारा जो प्रोफाइल है, ठीक है, यहाँ पे आपको उसको पेस्ट कर देना है, एक स्पेस देना है, एंड दिस इज इट गाइस। अब आप देखोगे हमें यहाँ पे हमारा प्रोफाइल दिख रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम हमें दिख रहा है, ठीक है। इतना हुआ। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, ये जो हमने प्रोफाइल यहाँ पे यूज़ किया है, मुझे यहाँ पे एक और क्लास जो कि खुद बूटस्ट्रैप का, दैट इज मार्जिन राइट 1, ठीक है, ताकि थोड़ा स्पेस रहे उनके बीच। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ कॉपी, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो बेसिकली कंट्रोल डी, ठीक है। जहाँ जहाँ हमने नाम लिखा वहाँ पे मैं इस तरीके से पेस्ट कर देता हूँ, एंड दिस इज इट गाइस। इतना ही करना था, Ctrl+S सेव कर देता हूँ। बट एक चीज़ मैं ज़रूर करना चाहूँगा, ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर दिख रहा हो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से कर देता हूँ थोड़ा सा एक सेटिंग, ताकि क्लियर दिखे कि हो क्या रहा है यहाँ पे। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने इसको सेट कर लिया है बहुत प्रॉपर्ली। लेकिन अब जो वो यूज़र है गाइस, इंस्टेड ऑफ यूज़र वहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा यूज़र कॉग। बेसिकली गाइस ये ऑलरेडी क्लासेस है, एंड आई नो ये क्लासेस है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सीड लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बेल, ताकि वो घंटी वहाँ पे दिखाई दे। एंड लास्ट में गाइस वी हैव दिस मनी, स्पेलिंग आपको एकदम सही लिखना है, ठीक है। ऑल, नॉट ऑल, ऑल्ट, हाँ, आपको ऑल्ट लिखना है। दिस इज इट गाइस। ये जो कुछ अभी मैंने लिखा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एंड बूम गाइस। अब आप देख सकते हो सब कुछ ऑटोमेटिक हो चुका है, ठीक है। इतना मेरा पार्ट हो गया, अभी मुझे राइट साइड को करना है। एंड डोंट वरी, CSS अगर आपको चाहिए तो अभी मैं यूज़ करता हूँ। तो देखो CSS यूज़ करने के लिए गाइस हमारे पास ऑलरेडी style.css है। यहाँ पे मैं चलता हूँ गाइस, हमेशा की तरह यूनिवर्सल ऑपरेटर पे आपको विजिट करना होगा इस तरीके से, ठीक है। सो वी हैव दिस यूनिवर्सल ऑपरेटर यहाँ पे गाइस। हालांकि बूटस्ट्रैप ने ऑलरेडी मार्जिन 0, पैडिंग 0 हम जो पहले HTML CSS में करते थे वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है, लेकिन फिर भी हम भी कर देते हैं, ठीक है। बॉर्डर बॉक्स करना है। नाउ फॉन्ट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ गाइस वो है आपका, आप देख सकते हो गाइस, मैं ये भालू डाटू ये यूज़ कर रहा हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ इम्पोर्ट पे। सो इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट। मैंने ऑलरेडी गाइस आपको बताया कि किस तरीके से आप न्यू गूगल फॉन्ट्स का यूज़ कर सकते हो। Ctrl+S सेव, एंड ठीक यहाँ पे आपको आना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो रेगुलर है उसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ था ऑलरेडी, तो फॉन्ट को मैं क्लिक करता हूँ, दिस इज इट। नाउ ये आपको दिखेगा नहीं जब तक आप इसको करोगे नहीं इंक्लूड।
सो गाइस यहाँ पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस तरीके से LINK लिंक, एंड आप देख सकते हो यहाँ पे आपको लिखना होगा CSS के अंदर स्टाइल डॉट CSS। कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड ये ऑटोमेटिक सेट। एंड गाइस अब आप देख सकते हो इसका जो आप देख सकते हो क्या बोलते हैं, हमारा इसका जो फॉन्ट है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। बाकी जो होगा वो हम बाद में करेंगे अभी, लेकिन इतना आपको पता चल चुका है कि इतना ये चेंज हो चुका है, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है। अब में क्या करना है गाइस, ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ गाइस, हमारा ये जो पार्ट है ना गाइस, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मेरा डीप है कहाँ खत्म हो रहा है, इस जगह पे जहाँ पे हमारा ये राइट डीप कंप्लीट हो रहा है। आपको बहुत ध्यान देना है कि ये जो राइट डीप है, जो कॉलम वाला है जहाँ वो खत्म हो रहा है, ठीक उसके नीचे आइए गाइस। अब आप लिख सकते हो राइट साइड डीप स्टार्ट्स, ठीक है। कंट्रोल एस सेव कीजिए ताकि हमें पता चले हाँ भाई कहाँ क्या हो रहा है ना। यहाँ पे मैं चलता हूँ, डीप चलता हूँ। सेव मैंने आपको क्या बताया गाइस, इसको मुझे देना है कॉल। लार्ज में मैं इसको दूंगा टोटल गाइस 8, ठीक है। मीडियम में मुझे देना है 9, क्योंकि मैंने ऊपर 9 ऑलरेडी 3 इंक्लूड कर रखा है ना। एंड बाकी तो मुझे कुछ इतना मतलब नहीं है, ठीक है। हमारा इतना काम कंप्लीट, ऑलराइट, ठीक है ना। तो गाइस सबसे पहले मुझे क्या करना है गाइस, सबसे पहले मुझे जो मोबाइल में ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। मैं रेस्पॉन्सिव में चलता हूँ, एक सेकेंड। ऑलराइट, परफेक्ट। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है टॉप पे, ये मुझे सबसे पहले तो इंक्लूड करना है, ठीक है। तो वो कैसे इंक्लूड होगा गाइस, देखो अगेन मैं चलता हूँ यहाँ पे, इस तरीके से जाऊँगा मैं गाइस। मैं फिर से कार्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से चलता हूँ। एंड यहाँ पे गाइस आई विल गो विथ कार्ड हेडर टैब्स। जी हाँ गाइस, मुझे कार्ड हेडर, ऑलराइट, अभी फिलहाल मुझे टैब्स की जरूरत नहीं। कार्ड हेडर चलता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बॉर्डर, एंड सिंपली बॉटम मुझे नहीं चाहिए, सो बॉर्डर बॉटम एज इट इज़ लिख देता हूँ। मार्जिन बॉटम 3, ताकि थोड़ा मुझे नीचे थोड़ा सांस लेने का मौका मिले। एंड अभी मैं वो डिस्प्ले वाला नहीं रखता हूँ, मैं अभी वो कुछ नहीं रखने वाला, एज इट इज़ रखता हूँ इसको सिंपल। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, ठीक है। अभी वापस मुझे यहाँ पे आना है, थोड़ा सा आपको नीचे आना गाइस। सर ये जो आपको दिख रहा है ठीक उसी के नीचे इसको आपको करना है कॉपी, क्योंकि ये टैब्स है। जी हाँ गाइस, ये जो पार्ट आपको दिखता है हम इसको बोलते हैं टैब्स। पिल्स और टैब्स में डिफरेंस ये है गाइस, टैब कुछ इस तरीके से होता है, पिल्स आपका एक बटन की तरह दिखता है। तो इसको आपको कॉपी करना है, कंट्रोल एस सेव एंड लेट्स सी। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो आपको बहुत परफेक्टली ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम है गाइस। तो आपने देखा कितनी ईजिली हमने ये एंड देन ये क्रिएट कर चुका है ना। एक चीज़ तो गाइस मैं आपको बताना ही भूल गया, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज़ कि जब भी यूज़र प्रोफाइल पे क्लिक कर रहा है तो राइट साइड का जो डिव है उसको पता कैसे चल रहा है कि यूज़र ने प्रोफाइल पे क्लिक किया, तो मुझे प्रोफाइल वाला वो डीबी दिखाना है, बाकी को हाइड करना है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी हाँ गाइस, तो वो पार्ट को पाने के लिए गाइस हम टैब्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैंने ऑलरेडी वो वीडियो बना रखा है, तो लिंक इधर टॉप पे मैं दे दूंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए हमारा ये जो एंकर टैग है, ठीक है। इस एंकर टैग में मैं गाइस देखो क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो href दे रखा है, मैं चाहूँगा कि जब भी कोई इस पर क्लिक करे तो प्रोफाइल नाम का जो भी आईडी वाला डिव हो ना, उस पर ये विजिट करे। सिंपल, इतना तो बेसिक था, ये हमने ऑलरेडी देखा है। बट हमें मालूम है गाइस टॉगल करके एक प्रॉपर्टी है जो कि हाइड सो हाइड करता है। तो हमारे पास यहाँ पे बूस्टरफ्लाई 5 में देखो गाइस एक क्लास है बहुत ही बेस्ट, एंड दैट इज जो हम डेटा को टॉगल करा सकते हैं। जी हाँ गाइस, हम डेटा को भी टॉगल करा सकते हैं, मतलब डेटा को सो हाइड कराने के लिए। एंड सिंपली हियर वी हैव टू राइट टैब, सिर्फ आपको टैब लिखना है। जी हाँ गाइस, यू हैव टू ओनली राइट टैब। अब क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ कॉपी, ठीक है। ये हमारे जितने भी एंकर टैग वाला जो क्लास है सिलेक्ट की मैंने, यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक सेकंड इधर नहीं, ठीक, इस क्लास से पहले मैंने हर जगह उसको पेस्ट कर दिया, क्योंकि मुझे हर एक को टैब देना ही पड़ेगा। जी हाँ गाइस, मुझे हर एक को टैब देना है, एंड हर एक के यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कि अगर कोई अकाउंट पे क्लिक करता है तो उसको कहाँ भेजना है, उसको अकाउंट पे भेजना है। अगर कोई सिक्योरिटी पे क्लिक करता है तो उसको सिक्योरिटी पे भेजना है, ठीक है। एंड अगर कोई नोटिफिकेशन पे क्लिक करता है तो गाइस उसको हमें भेजना होगा नोटिफिकेशन वाले डीप पे, ठीक है। तो अब ये जो फर्स्ट लेटर उसको स्मॉल कर दो बस। एंड यहाँ पे अगर कोई बिलिंग पे चलता है तो गाइस उसको हम क्या कर देंगे, बिलिंग पे भेजेंगे, सिंपल इतना। अब एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो गाइस अभी जस्ट मैंने किया वही डिट्टो मुझे इसके साथ भी करना पड़ेगा, जो टॉप पे हमें दिखाई दे रहा है, तभी तो इस पर मोबाइल पे हम क्लिक करेंगे तो वो आएगा, है कि नहीं। सो सबसे पहले तो गाइस ये जो एक्टिव है इसको हटाओ, एंड यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्रोफाइल, ठीक है। सेटिंग अब ठीक है, मुझे पहले तो कॉपी करना पड़ेगा क्योंकि अभी भी 3 बाकी है, 2 3 परफेक्ट, ठीक है। नाउ इंस्टेड ऑफ लिंक्स गाइस व्हाट वी हैव दिस सिक्योरिटी एंड ऑटोमेटिक, जो ऊपर मैंने ऑलरेडी सिक्योरिटी सजेशन नहीं आ रहा गाइस, चलो कोई बात नहीं, अब टाइप करेंगे, है कि नोटिफिकेशन स्पेलिंग एकदम अच्छे से लिखो आप, परफेक्ट। एंड लास्ट वी हैव दिस बिलिंग, परफेक्ट, ठीक है गाइस। अभी सेम वही है, यहाँ पे अगर कोई क्लिक करता है तो गाइस उसको हमें भेजना होगा प्रोफाइल पे, यहाँ पे अगर कोई करता है तो गाइस उसको हमें भेजना होगा अकाउंट पे,
यहाँ पे अगर कोई क्लिक करता है तो उसको हमें भेजना होगा सिक्योरिटी पे, यहाँ पे अगर कोई करता है तो उसको हमें भेजना होगा नोटिफिकेशन पे, एंड यहाँ पे अगर कोई कर रहा है तो उसको हमें भेजना है बिलिंग पे। लेकिन कैसे, मतलब डेटा हमें हाइड भी तो कराना है ना। सो जस्ट टू हाइड दैट डेटा, उसको टॉगल करने के लिए अगेन ना ये जो एंकर टैग है, कॉपी 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 कॉपी, कितना परफेक्ट। यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक, एक सेकेंड, क्लास से पहले। हालांकि आप कहीं पे भी उसको ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, डेटा को हमें टॉगल करना है सिंपल। और जो मैंने ऊपर लिखा एंड हियर यू हैव टू राइट टैब, सिंपली गाइस आपको टैब्स नहीं टैब लिख देना है। दिस इज इट, हमारा पार्ट कंप्लीट, इसका पार्ट कंप्लीट, इसका भी पार्ट कंप्लीट, दिस इज इट। इतना सिंपल था ये, ठीक है। लेकिन अभी ये जो आपको दिख रहा है ना गाइस, एक्चुअल में हमें ये दिखाना नहीं था, वो बस मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए लिख डाला। सो कॉपी इंस्टेड ऑफ प्रोफाइल जस्ट पेस्ट। नाउ अगेन ये जो अकाउंट सेटिंग है, इंस्टेड ऑफ दिस इसको पेस्ट कर दो, सेटिंग हटाओ भाई, ठीक है। एंड देन ये जो सिक्योरिटी है तो इसको करो कॉपी, इंस्टेड ऑफ सिक्योरिटी उसको कर दो पेस्ट। सेम गाइस नोटिफिकेशंस के लिए, एंड बिलिंग पे कर दो पेस्ट, डिसेबल को करो मारो आई मीन गोली। एंड गाइस आप देख सकते हो ये रिफ्रेश नहीं हुआ ऑटोमेटिक, परफेक्ट, इट्स परफेक्ट। नाउ एक प्रॉब्लम आप देख सकते हो गाइस, हमें पता नहीं चल रहा है ये हालांकि परफेक्टली सेंटर में है, बट गाइस ये उस तरीके से नहीं दिख रहा जिस तरीके से मुझे दिखाना था। आई मीन इसने पूरा स्पेस नहीं लिया, ठीक है। सो ये पूरा स्पेस ले हम क्या करें उसके लिए। सो गाइस हियर वी हैव दिस स्नैप टैब्स। तो मैं बताना चाहूँगा गाइस यहाँ पे वी हैव अनदर कार्ड हेडर टैब्स करके होता है। सो गाइस अब आप देखोगे अभी भी नॉर्मल है, लेकिन दी बेस्ट पार्ट मैं आपको बताऊँ, जब हम जाएंगे नैप को मुझे करना है फिल। सो गाइस अब आप देखोगे परफेक्टली ये एकदम सेंटर में आ चुका है। वो जो पहले सेंटर में नहीं आया था, बट नाउ इट्स परफेक्टली इन सेंटर, आप देख सकते हो ये परफेक्टली सेंटर में आ चुका है। लेकिन जब हम डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं ना, मुझे ये नहीं दिखाना है, जी हाँ गाइस, ये मुझे मोबाइल में दिखाना है। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ इस कार्ड वाले पार्ट पे, ठीक है, नॉट कार्ड, ये जो मेरा डिव है यहाँ पे गाइस देखो मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले मीडियम से जैसे ही ये ऊपर आएगा तो मुझे कर देना है नन, ठीक है। और बाकी जो है मुझे दिखाना, तो अभी गाइस अब वो दिखेगा नहीं आपको। और ये जो ऊपर वाला इसको गाइस मुझे हाइड करना है मोबाइल डिवाइसेस पे, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया होगा। सो यहाँ पे मैं चलता हूँ जहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक मैंने लिखा है, यहाँ पे गाइस एक सेकेंड, नैप को मैंने क्या खाली डिस्प्ले ब्लॉक लिखा था यहाँ पे। गाइस मुझे सिर्फ डिस्प्ले ब्लॉक नहीं लिखना है, मुझे लिखना है डिस्प्ले मीडियम डिवाइसेस में ही ये दिखे, लेकिन मोबाइल में ये डिस्प्ले ना दिखे। सो डिस्प्ले नन, दिस इज इट, कंट्रोल एस से परफेक्ट अभी दिख रहा है। लेकिन अब जैसे ही मैं करता हूँ इंस्पेक्ट एंड बूम गाइस, आपने देखा वो अभी देखो, अभी ये हमें दिख रहा है, लेकिन थोड़ा मोबाइल में आते ही गाइस वो गायब हो गया और सिर्फ हमें ये दिखाई दे रहा है। सो गाइस कैसा लगा आपको ये पावर, है कि नहीं बेस्ट, मतलब कितनी इजीली हमने अभी तक कितना कर लिया है। ऑलराइट परफेक्ट। नाउ सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, नाउ आई नीड दिस वाला पार्ट, ये जो सबसे पहले प्रोफाइल है ये मुझे चाहिए। तो कैसे मिलेगा, प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ मैं, ऑलराइट ठीक है, आप देख सकते हो हम प्रोफाइल पे आ चुके हैं। सो गाइस कैसे हो गए, देखो सिंपल है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, जहाँ हमारा कार्ड का जो हेडर है, हमने खाली हेडर को हाइड कर दिया है, तो ये देखो यहाँ पे हमें पता चल रहा है। सो अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, प्रोफाइल, यूज़र प्रोफाइल लिख देता हूँ ना, यूज़र प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल स्टार्ट लिख देता हूँ मैं, बेसिकली ये ज़्यादा बेटर रहेगा, सिंपल, ठीक है। नाउ गाइस अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे मुझे जाना है, एक डिव लेना होगा। सो कार्ड बॉडी इस तरीके से गाइस आपको लिख देना है, दिस इज इट, इतना सिंपल है, ठीक है। नाउ एक चीज़ आपको याद रखना कि गाइस जब भी आप टैब के साथ काम करते हो ना, आपने यहाँ पे क्या लिखा है, डेटा टॉगल टैब, और ये क्या है, ये कंटेंट है। तो आपको ये बताना पड़ेगा, हाँ भाई ये जो है हमारा टैब का कंटेंट होने जा रहा है। सो टैब कंटेंट आपको लिखना है। मुझे बॉर्डर कहीं नीचे, तो बॉर्डर 0 कर देता हूँ मैं, ठीक है। एक सेकेंड, स्पेलिंग भी तो रॉन्ग है, बॉर्डर 0, ठीक है, परफेक्ट। नाउ इतना मेरा काम हो गया गाइस। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो, नाउ अब हमारा जो एक्चुअल, आप कह सकते हो ना, जो एक्चुअल डेटा है वो दिखने वाला है। एक्चुअल फाइल डेटा, मतलब जो अब एक्चुअल प्रोफाइल डेटा है वो दिखने वाला है मुझे, ठीक है। इस तरीके से रख देता हूँ। एंड यहाँ पे गाइस अब एक्चुअल यूजर प्रोफाइल नहीं कह सकते हम, यहाँ पे हम बोलेंगे कि एक्चुअल विच इज़ लाइव, आप लिख दीजिए विच इज़ लाइव, सिंपली स्टार्ट, ठीक है। अब हमारा जो है इस पार्ट के अंदर सब कुछ आने वाला है, जी हाँ गाइस, इस पार्ट के अंदर आपको एक एक डिप बनाना पड़ेगा हर एक प्रोफाइल और अकाउंट, ये सब के लिए, इस तरीके से, ठीक है। सो मैं एक डिप क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हमारा किसका होगा, यूज़र प्रोफाइल का। तो क्लास पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे गाइस अब आपको क्या करना है, टैप पेन एक, बस दिस इज इट, इतना ही है गाइस। मेन जो है ना ये कि आप जिस पे काम कर रहे हो कि क्लिक करने पे काम हो, तो आपको उसको एक क्लास देना होगा, डेटा टॉगल टैब। आपका देन जो कंटेंट होगा, जो मेन है, उसको आपको देना होगा टैब कंटेंट, एंड उसके अंदर जो जो कंटेंट होगा उसकी आपको देना है कि टैब पैनल। तो मतलब प्रोफाइल का ये अलग पैनल, यूज़र नोटिफिकेशन का अलग पैनल, सिक्योरिटी का अलग पैनल। तो इस तरीके से आपको टैब पेन लिखना है।
फिलहाल एक अभी हमारा एक्टिव है, दिस इज इट। एंड आईडी मुझे देना होगा यहाँ पे प्रोफाइल, दिस इज इट गाइस, इतना ही पार्ट है। अब यहाँ पे सिंपली अगर मैं H1 में लिख दूँ दिस इज, ठीक है देखो, दिस इज द प्रोफाइल, प्रोफाइल टैब, कंट्रोल एस सेव करता है, परफेक्ट। अब इसी तरीके से इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट। नाउ इंस्टेड ऑफ प्रोफाइल यहाँ पे मैंने क्या लिखा था टॉप पे, अकाउंट, तो एक स्पेलिंग से लिखना है अकाउंट। यहाँ पे अगेन प्रोफाइल है, ये क्या हमारा नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन इज सिक्योरिटी, राइट। देखो गाइस अभी एक सेकेंड, एक्टिव तो कोई एक रहेगा, तो एक्टिव हटा दो, सिर्फ एक ही। और अभी देखो नाउ सिंपली कंट्रोल एस सेव करना एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो दिस इज द प्रोफाइल टैब, दिस इज द अकाउंट टैब एंड दिस इज इट गाइस। आपने देखा कितना सिंपल था। बस अब हमें इसी डिप के अंदर जो कुछ भी ऐड करना है गाइस ऐड करते जाना, आप खुद देख सकते हो। ये देखो प्रोफाइल अकाउंट सिक्योरिटी पे क्लिक करो तो उसी तरीके से तो गाइस कैसा लगा आपको ये, मैंने क्या बताया गाइस, एडमिन पैनल भी मतलब एडमिन पैनल में भी तो यही तो है यार, वहाँ पे भी, वहाँ पे क्या है, कुछ एक्स्ट्रा है क्या, कुछ नहीं है। राइट साइड में एक डिप है, ठीक है, उस पर अगर हम क्लिक करते तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर आईडी या जो भी दे रखा उसके बेसिस पे वो राइट साइड का डिप ओपन हो जाता है। सिंपल यही तो है, और क्या है वहाँ पे। तो जो मैंने अभी बताया वही अब आपको खुद सोचना पड़ेगा कि हम कैसे कर सकते हैं। तो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अब गाइस बस मुझे इसको हटाना है, अब मुझे अपने प्रोफाइल पे काम करना है। तो वी हैव दिस योर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, इस पे मैं चलता हूँ, सिंपली H6 पे मैं चलता हूँ, इस तरीके से मैंने चिपका दिया, परफेक्ट। यहाँ पे गाइस एक HR में ले रहा हूँ, दिस इज इट, मेरा काम हुआ इतना। नाउ अब यहाँ पे गाइस जो आपको ये फॉर्म दिख रहे हैं बेसिकली, ठीक है, फुल नेम, ये जो कुछ आपको दिख रहा है, सिंपल बूटस्ट्रैप 5 पे आप चलिए, फॉर्म्स पे चलिए, वी हैव दिस ओवरव्यू, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपको ईमेल दिख रहा है ना, ईमेल नहीं, लेट्स गो विद द पासवर्ड नहीं, वी हैव आवर नेम गाइस, इसमें तो नेम ही नहीं है कोई बात नहीं। वी हैव अगेन ईमेल, रीड ऑनली ईमेल, पासवर्ड खाली ईमेल पासवर्ड ही है यहाँ पे गाइस, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ईमेल है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ऑलराइट। ईमेल को मैंने की कॉपी, यहाँ पे मैं चलता हूँ गाइस। आपको मालूम है अगर आप काम कर रहे हो तो आपको फॉर्म टैग यूज़ करना ही पड़ेगा, ये बेसिक रूल है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ एंड इंस्टेड ऑफ ईमेल हमारे यहाँ पे क्या है, वी हैव दिस फुल नेम, सो सिंपली कॉपी पेस्ट एंड देन थापा टेक्निकल जो मेरा है, आपका जो गाइस ये प्लेस होल्डर होगा, दैट इज, फिलहाल तो प्लेस होल्डर दिख नहीं रहा है, सो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एक प्लेस होल्डर ऐड कर देते हैं, ये थापा टेक्निकल। वैल्यू में गाइस मैं लिख देता हूँ, वैल्यू फिलहाल मैं क्यों लिखूंगा यार, बाय डिफॉल्ट वो तो वो लोग खुद लिखेंगे। स्टैटिक ईमेल के बदले मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूज़र नेम, ठीक है, दिस इज इट। अब मैं इतना चलता हूँ गाइस, अब आप देखोगे ये रिफ्रेश नहीं हुआ अभी, तो गाइस अब आप देख सकते हो फुल नेम एंड देन वी हैव दिस थापा टेक्निकल। एंड गाइस आप देख सकते हो कि वो साइड बाय साइड है, एक्चुअल में साइड बाय साइड नहीं, वो एक के नीचे एक है, ठीक है। तो वैसे तो ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, बट फिर भी हम क्या करते हैं, मैं वापस यहाँ चलता हूँ एंड लेट्स चेक कि कुछ, ऑलराइट गाइस मुझे ये वाला चाहिए, हाँ ये जो ईमेल एड्रेस है, सो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ये जो हमारा डिव है इसको मैं हटाता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ एंड अगेन हाँ ये जो मेरा अब वापस यहाँ चलना है, फुल नेम को मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, थापा टेक्निकल कॉपी, अगेन यहाँ पे प्लेस होल्डर है, या परफेक्ट। नाउ हियर वी हैव दिस प्लेस होल्डर। टाइप ईमेल नहीं लिखना मुझे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट, क्योंकि ये तो टेक्स्ट है ना। बाकी आईडी गाइस इससे हमें लेना देना नहीं, क्योंकि हम फिलहाल अभी स्टैटिक ही चेक कर रहे हैं ना। एंड यहाँ पे मैं चाहता हूँ, ऑल राइट, एक कुछ तो मैंने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, ऑल राइट, ठीक है गाइस। कंट्रोल एस सेव एंड बूम गाइस, आप देख सकते हो फुल नेम एंड थापा टेक्निकल एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है। बट आप देख सकते हो, प्लीज एंटर योर फुल नेम, छोटा सा एक जो पार्ट दिख रहा है ना गाइस, मैं आपको बताता हूँ, वो ये भी बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला आपको। एक्चुअल में बहुत लोग सोचते कि ये कैसे होना है, लेकिन मैंने आपको बताया हम गाइस CSS बहुत ही कम यूज़ करने वाले, तो सिंपली आपको स्मॉल के अंदर इस तरीके से लिख देना है। तो गाइस आप देख सकते हो, प्लीज़ एंटर योर फुल नेम, एकदम परफेक्ट है, लेकिन हमें और छोटा चाहिए। हाँ गाइस मुझे ये थोड़ा और छोटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर्म टेक्स्ट, जो देखो फॉर्म का टेक्स्ट, एंड यहाँ पे टेक्स्ट म्यूटेट कर दूंगा। तो गाइस उसका जो कलर होगा मैं आपको बताता हूँ, ये देखो, प्लीज़ एंटर योर फुल नेम एंड लाइट कलर हो गया, नाउ इट्स परफेक्ट, ठीक है। तो हमारा फुल नेम कंप्लीट हो गया। उसी तरीके से योर बायो, सो गाइस सेम वही है यहाँ पे, देखो ऑल राइट है कि नहीं, ये ऑसम एकदम मस्त। कॉपी, डिप के नीचे चलो, पेस्ट, ऑल राइट। नाउ इंस्टेड ऑफ दिस आपको लिखना होगा योर बायो, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल टेक्स्ट एरिया में बायो लिखना है। फिर यहाँ पे जो आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर फ्रीलांसर एंड अ यूट्यूबर जो मैंने लिखा है अपने लिए, यहाँ पे मैं चलूँगा प्लेस होल्डर, पेस्ट, परफेक्ट। एंड गाइस अब आप देख सकते हो, गाइस मुझे वो दिख नहीं रहा है ना। अब क्या करेगा, ऐसे वो तो दिख ही नहीं
दिख ही नहीं रहा है भाई। एक काम करते हैं, टेक्स्ट में लिख देते हैं कि नहीं, क्योंकि तो मेरे बारे में ही है। परफेक्ट गाइस, देखो कितना ऑसम है ये। फुल नेम योर बायो इतना हो गया, ठीक है। अभी यूआरएल है सेम। अब देखो क्या करते हैं, ये जो हमारा डिव है इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड लेट्स चेक कितनी बार है ये यूआरएल एंड देन लोकेशन, ठीक है गाइस। मुझे 2 बार करना पड़ेगा। परफेक्ट इस तरीके से मैंने लिखा एंड नाउ अब मैं क्या करती हूँ, ये जो यूआरएल है इसको करता हूँ कॉपी इंस्टेड ऑफ फुल नेम जो है। परफेक्ट यूआरएल लिख दिया एक नंबर। ये जो यूआरएल बेसिकली मेरे यूट्यूब चैनल का यूआरएल है। सो यहाँ पे मैं चलता हूँ यूआरएल नॉट हियर, यहाँ पे चलना है, यूआरएल पास कर देता हूँ। अब ये जो स्मॉल वाला बेसिकली इसमें मुझे स्मेल की कोई जरूरत नहीं है, ना ही इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे सो गाइस वी हैव दिस लोकेशन। सो गाइस आप देख सकते हो मतलब कितना ईजी। मतलब मैं चाहता हूँ कि आज इस वीडियो से ना आप अपना जो सिक्स्थ सेंस जो कुछ भी आप बोल सकते हो उसको आप बस ओपन कर लीजिए, क्योंकि कितना इजी है ये गाइस। मतलब नाउ विद द हेल्प ऑफ बूस्टअप माय गॉड इट्स सुपर डुपर इजी। एंड आप मुझे मालूम आप बोलने वाले हो कि सर रिएक्ट जेएस के थ्रू इसको बनाओ। गाइस रिएक्ट में भी आप बूस्टअप यूज़ कर सकते हो, लेट मी क्लियर, ठीक है। तो हम वहाँ पे भी सेम यही यूज़ करेंगे। तो देखो गाइस प्रोफाइल, ये देखो दिस इज अकाउंट, दिस इज सिक्योरिटी एंड नाउ वी हैव दिस प्रोफाइल एंड यूर प्रोफाइल में इतना कुछ आ चुका है परफेक्टली। एंड नाउ अगेन ये जो स्मॉल वाला आपको दिख रहा है अगेन ये वही होगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, एक सेकेंड। ये जो डिप कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पे। ऑल राइट परफेक्ट, ठीक। इस डिप के नीचे आपको आना है, एक और आपको डिप लेना होगा। इस पर आपको क्लास देना है जो सेम मैंने ऊपर दिया था, ठीक है। सो फॉर्म ग्रुप आपको लिखना पड़ेगा। आपका ये क्या फॉर्म का टेक्स्ट है। सो फॉर्म टेक्स्ट भी लिख दीजिए, फॉर्म का टेक्स्ट टेक्स्ट म्यूट कर दीजिए, ठीक है। इतना सिंपल एंड स्मॉल आप एक क्लास दे दीजिए ताकि बहुत छोटा वो हमें दिखाई दे। बस इतना ही आपको करना है। बाकी ये जो कुछ हमने लिखा है कॉपी एंड देन पेस्ट आप कर दीजिए, परफेक्ट। एंड लास्ट में गाइस वी हैव दिस अपडेटेड एंड देन आपका ये जो भी बटन है। तो गाइस यहाँ पे आप कुछ नहीं, सिंपली बटन यूज़ करो, आउटलाइन यूज़ करते हैं। लेट्स गो विथ आउटलाइन इन्फो, परफेक्ट। इतना हो गया। एंड हाँ एक चीज़ मत भूलना, दैट इज टाइप आपको देना ही पड़ेगा। एंड यहाँ पे आप लिख दीजिए बटन या सबमिट, आप दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। एंड यहाँ पे आप लिख दीजिए अपडेट, अपडेट स्पेलिंग परफेक्ट लिखना, प्रोफाइल, अपडेट प्रोफाइल, ठीक है। एंड आई डोंट नो गाइस क्या लिख दिया मैंने वहाँ पे, कोई बात नहीं। इसको फिर से मैं करता हूँ कॉपी बटन के बदले गाइस यहाँ पे मैं लिख दूंगा रीसेट, मतलब अगर डेटा रीसेट करना रहा सो। एंड रीसेट चेंजेस, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से हटा देता हूँ, परफेक्ट। सो गाइस अब आप देख सकते हो कितनी ऑसम अपडेट प्रोफाइल। एक सेकेंड, नाउ व्हाट वी कैन डू इस गाइस, यहाँ पे बिल्कुल स्पेस नहीं है तो एक BR यूज़ कर लेते हैं हम, ठीक है। नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, देखो गाइस कितना ब्यूटीफुली हमें दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हो है कि नहीं। प्रोफाइल हो, देखो गाइस कितनी इजीली हमने प्रोफाइल भी कंप्लीट कर लिया। प्रोफाइल हो गया, दिस इज अकाउंट सिक्योरिटी। अब आपको पता चल ही चुका होगा कि गाइस हम किस तरीके से काम करने वाले। तो आप देख सकते हो गाइस हमारा प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है एकदम इजीली, कितनी ब्यूटीफुली हमने क्रिएट कर लिया। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स आवर अकाउंट सेटिंग, ठीक है। नाउ अकाउंट सेटिंग के लिए मैंने ऑलरेडी टैब बना रखा है, यहाँ पे मैं चलूंगा, ठीक है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो अकाउंट का हमारा एक्चुअल डेटा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। नाउ सेम वही H6 पे मुझे जाना है। हियर आई हैव टू गो विथ अगेन, यहाँ पे मैं चलता हूँ अकाउंट सेटिंग पे। आप खुद सोचो गाइस ये कितना ईजी है। नहीं आप मुझे बताओ ना, है कि नहीं, ईजी है या नहीं। मतलब मैंने आपको जो बताया अब आपको पता चल गया होगा, राइट। क्योंकि ये बहुतों के माइंड में ये था यार कैसे होगा यार, है कि नहीं। अब देखो यूज़र नेम जो है सेम वही है। मैं वापस चलता हूँ टॉप पे, ये जो मेरा फॉर्म है इसको मैंने की कॉपी, ठीक है। इस तरीके से मैंने की कॉपी, यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक। इस जगह पे फॉर्म को मैं सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्म यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ, दिस इज इट। यहाँ पे अब ये जो फुल नेम मैंने लिखा है यहाँ पे आई विल गो विथ यूज़र नेम, एक्चुअली यू कैपिटल। सो यूज़र नेम, इस नेम को हटाता हूँ मैं। बाकी प्लीज़ एंटर योर यूज़र नेम की जरूरत नहीं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं अब अकाउंट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। सो हमारा नाम बाय डिफ़ॉल्ट पहले से यहाँ पे होना चाहिए। सो मैं इस विनोद थापा को करता हूँ कॉपी पेस्ट, और राइट नॉट हेयर यहाँ पे। और ये जो स्मॉल है इसको मैं करता हूँ कॉपी, यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, दिस इज इट गाइस। अब आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुली अगर मैं अकाउंट पे चलता हूँ तो हमें देखो प्रोफाइल, ये हमारा अकाउंट। तो मतलब कितनी इजीली ये सब हो रहा है यार, समझ रहे हो आप। मैं कितनी बार फोकस कर चुका हूँ कि कितना ईजी है ये H4। नाउ अगेन गाइस आपको क्या करना है, हेयर वी हैव दिस बटन, तो फॉर्म को करो कॉपी पेस्ट। एंड क्या है यहाँ पे अगेन गाइस सिंपल सा एक टेक्स्ट लिखा गया है, बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं है। सो लेवल को ही रखता हूँ मैं एज इट इज़, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ये जो यूज़र नेम मैंने लिखा गाइस यहाँ पे मैं लिख दूंगा
डिलीट अकाउंट। जी हाँ गाइस, डिलीट अकाउंट तो हमने लिखा नहीं अभी तक। सो यहाँ पे मैं चलता हूँ, लिख देता हूँ इस तरीके से डिलीट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ यूज़ कर लेता हूँ। हालांकि मैं चाहूँ तो वो नॉर्मल जो मैं टेक्स्ट यूज़ कर रहा था छोटा वो भी कर सकता था, लेकिन टेक्स्ट म्यूट मुझे करना पड़ेगा। एंड इसका जो फॉन्ट का जो साइज़ है, फॉन्ट साइज डू गाइस, फॉन्ट साइज ऐसा कोई क्लास ही नहीं है ठीक है, कोई बात नहीं, फॉन्ट साइज ऐसा कोई क्लास नहीं है। सो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और ये जो है मेरा लेबल, ठीक है, इस लेवल पे गाइस एक क्लास में देना चाहूँगा, ऑलरेडी है क्लास, जहाँ पे मैं लिख दूंगा टेक्स्ट डेंजर। गाइस अब आप देख सकते हो यहाँ पे टेक्स्ट डेंजर एंड परफेक्टली रेड मुझे दिखाई दे रहा है, परफेक्ट ना। ठीक, उसके नीचे जो ये रेड बटन हमें दिख रहा है, कॉपी, ठीक, ये फॉर्म इससे जस्ट ऊपर एक बटन ले रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ इन्फो गाइस मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेंजर। अब मुझे यहाँ पे आउटलाइन नहीं चाहिए। जी हाँ गाइस, सिंपली मैं डेंजर लिखूंगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। सो वी हैव दिस योर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन। एंड गाइस आप देख सकते हो कितनी ईजिली हमने हमारा अकाउंट सेटिंग को भी अकम्प्लिश कर लिया। सो ये देखो, प्रोफाइल अकाउंट सेटिंग। सेम उसी तरीके से गाइस अब मुझे जाना पड़ेगा सिक्योरिटी पे। तो आप देख सकते हो ये डन हो चुका है। सिक्योरिटी भी गाइस सेम हुई है, ठीक है। तो देखो इतने पार्ट को मैं कर लूँ कॉपी, और ये पूरा फॉर्म को ही कर लेता हूँ ना कॉपी, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, सिक्योरिटी पे मैं चलता हूँ। इंस्टेड ऑफ अकाउंट सेटिंग गाइस मैं लिख दूंगा सिक्योरिटी सेटिंग, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से मैं चलता हूँ। ऑल राइट, परफेक्ट। कंट्रोल एस सेव। अब ये फॉर्म में वी हैव टू चेंज द पासवर्ड, राइट। सो वी हैव टू चेंज द पासवर्ड। इनपुट फील्ड का जो पार्ट है इसको मुझे अब करना पड़ेगा कितनी बार कॉपी, 3 बार। बट बेसिकली गाइस आप देख सकते हो मैंने गलती से पासवर्ड नहीं लिखा यहाँ पे, कोई बात नहीं, हम लेकिन अब भी ठीक कर देते। इसको मैं लिखूंगा पासवर्ड, प्लेस होल्डर गाइस हम नहीं लिखने वाले। और यहाँ पे हम गाइस योर पासवर्ड लिख देता हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, योर करेंट पासवर्ड, परफेक्ट, ठीक है। अब इसी को ही मैं करता हूँ कॉपी, अगेन अपडेटेड नहीं, योर न्यू पासवर्ड, ठीक है। इस तरीके से गाइस अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। गाइस आप बहुत इजीली देख सकते हो, प्रोफाइल अकाउंट एंड देन सिक्योरिटी, ऑसम गाइस। ये देखिए, योर करेंट पासवर्ड, योर न्यू पासवर्ड एंड देन योर न्यू पासवर्ड, ठीक है। आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो गाइस, देयर इज अ गैप। जी हाँ गाइस, हमें वहाँ पे थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है, बट इन आवर केस गाइस हमें गैप नहीं मिल रहा है, मतलब चिपक ही गए यार सबके सब। तो सो गाइस अब क्या करें हमें, मतलब वैसे तो अच्छा दिख रहा है। लेट्स एक काम हम कर सकते हैं कि जो हमारा जो करेंट पासवर्ड है ना, उसके नीचे एक BR टैग दे देता हूँ एंड लेट्स सी क्या होता है। ऑलराइट, ठीक है गाइस, नाउ अब हमें बहुत क्लियरली पता चल रहा है। इफ़ यू वांट टू चेंज आवर पासवर्ड, करेंट जो हम यहाँ पे लिखेंगे अभी वो दिखेगा नहीं, बट जो न्यू है एंड देन अगेन जो कंफर्म हमें जो करना है, तो गाइस वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड बेटर कंफर्म लिख देता हूँ यहाँ पे, कंफर्म न्यू पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या गाइस, अगेन वी हैव 1 BR एंड देन 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ठीक है। इसको हटाओ, ठीक, इसके नीचे चलते हैं। एक BR, एक काम करते हैं, वो क्या है, ऑथेंटिकेशन है ना। चलो ठीक है गाइस, यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक HR ले लेता हूँ, ठीक। इसके नीचे मैं चलता हूँ। नाउ वी नीड 2 मोर ऑथेंटिकेशंस एंड फिर से ये एक फॉर्म के अंदर ही हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। फॉर्म, आप चाहे तो इसको बिना फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हो गाइस, इतना कोई मैटर नहीं करेगा, लेकिन फॉर्म ज़्यादा बेटर रहेगा। सो डिव ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपली क्लास। ऑल राइट, इस तरीके से मैं जाता हूँ क्लास पे, परफेक्ट। एंड गाइस आप देख सकते हो ना कितनी इजीली धनाधन होता जा रहा है विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। अगेन एक लेवल ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिंपली मैं एज इट इज ही रखता हूँ एंड इसको ये कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट, ठीक। इसके नीचे मैं चलता हूँ गाइस। अगेन वी हैव टू गो विद द बटन, एक क्लास है बटन का, दैट इज योर बटन। अगेन बटन आउटलाइन इन्फो पे में चलना है, सिंपल टाइप दे दीजिए यहाँ पे बटन, ठीक है। हालांकि आप सबमिट भी दे सकते हो, सबमिट विल बी मोर बेटर एक्चुअली, ठीक है। आप मतलब जो अच्छा रहेगा। सो ये जो एनेबल टू, इसको कॉपी कर सकता हूँ मैं, नहीं कर सकता। सो गाइस नाउ आई नीड टू राइट, सो एनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड आई डोंट नो गाइस स्पेलिंग, मे बी ऑथेंटिकेशन, ऑलराइट, वाओ बिना एरर के परफेक्टली लिखा, ऑसम है कि नहीं। सो अब मैं क्या करता हूँ, एक और पैराग्राफ मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पे भी, और वो क्यों, क्योंकि मुझे ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन मुझे ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। एंड सेम गाइस अगेन सेम क्लास, टेक्स्ट म्यूटेड, बिना सोचा समझे आपको लिखना है, स्मॉल आपको लिख देना है एंड इट इज़ परफेक्टली डन। आप देख सकते हो गाइस परफेक्ट हो चुका है। ऑल राइट, एक प्रॉब्लम है गाइस, दोनों सामने दिख रहे हैं, राइट। सो दोनों अगर एक ही लाइन में दिख रहा है, तो जो फर्स्ट वाला है अगर उसको मैं कंप्लीट 100% विड्थ दे दूं तो गाइस ऑटोमेटिक इसको नीचे आना ही पड़ेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लास डिस्प्ले ब्लॉक, ब्लॉक मतलब कंप्लीट 100% विड्थ एंड सिक्योरिटी पे आप देख सकते हो ऑसम दिख रहा है। एक प्रॉब्लम है गाइस, ये इतना चिपक के क्यों आ रहा है यार,
सो वी हैव दिस स्पेस ओवर हियर, बट हमें वो स्पेस नहीं मिल रहा जो मिलना चाहिए था। सो मार्जिन बॉटम 2 कर देता हूँ, हर बार 3 हो रहा था तो यहाँ पे 2 कर देता हूँ। ऑलराइट परफेक्ट। एंड एक काम करता हूँ ना, नो गाइस ये एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं। सो हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। एंड नाउ अगेन वी हैव दिस, अब कह सकते हो एक और सेशन आने वाला है। सो इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, डिट्टो, पेस्ट। नाउ अब यहाँ पे ये जो सेशन इसको करता हूँ कॉपी। सो ये मेरा सेशन हो गया। अब ये जो मेरा पैराग्राफ था गाइस इसको हटा के ठीक इसके नीचे रख देता हूँ ताकि इसको मैं लिख सकूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पे चल के इसको पेस्ट कर देता हूँ। एक सेकेंड, है कि नहीं गाइस, ये देखो आप खुद देख सकते हो है कि नहीं, कितना सिंपल था ये। नाउ अब जो दूसरा हमारा पार्ट है गाइस उसको हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब वो एक्चुअली उसके करने के बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन एक बेस्ट पार्ट मैं आपको बताता हूँ, अब आपको मजा आने वाला। देखो मैं एक अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन अगर इस पर मैं कुछ ऐसे क्लास ऐड कर दूँ जिससे वो गाइस एक टेक्स्ट एरिया की तरह दिखे तो कैसा लगेगा आपको। सिंपली लिस्ट ग्रुप लिखना है गाइस, इसके नीचे आके आपको क्या करना है, एक li यूज़ करना है। जी हाँ गाइस, नाउ यू नीड टू यूज़ द क्लास li। यहाँ पे आप लिख दीजिए लिस्ट ग्रुप आइटम। जी हाँ गाइस, तो यूएल में आपको लिस्ट ग्रुप लिखना है, यहाँ पे लिस्ट ग्रुप आइटम आपको लिखना है। सिंपल, यहाँ पे आपको जाना है। एंड नाउ ठीक इसके नीचे गाइस अब हम क्या करेंगे, एक डिव यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, उस डिव में अब बस मुझे ये सबको ऐड करना है और कुछ नहीं, सिंपल। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ H6, इस तरीके से मैंने पेस्ट कर दिया। बेसिकली पोखरा का वो कोऑर्डिनेट्स है, नॉर्थ एंड देन हमारा नॉर्थ एंड देन ईस्ट। यहाँ पे एक स्मॉल जो एट्रीब्यूट है, आई मीन जो टैग है उसको यूज़ कर रहा हूँ, क्लास अगेन टेक्स्ट म्यूटेट। ठीक है, एंड यहाँ पे जो ये मेरा स्मॉल है इसको गाइस ये जो करंट सेशन इन नेपाल लिख देता हूँ सिंपली गाइस। ठीक है, सो और ठीक इसके नीचे मैं चलता हूँ, स्मॉल के नीचे, नॉट स्मॉल, ये डीप के नीचे मैं चलता हूँ li से ठीक पहले गाइस। नाउ एक बटन में लेता हूँ ताकि वहाँ पे जो बटन आपको दिख रहा है वो मैं दिखा सकूँ। सो बटन लाइट है क्या, बटन लाइट, ऑलराइट परफेक्ट, बटन लाइट हमारे पास है। एंड एक काम कर सकते हैं, बटन को मैं थोड़ा स्मॉल दिखाना चाहूँगा तो बटन स्मॉल में लिख देता हूँ। मार्जिन लेफ्ट ऑटो, मतलब ऑटो में हमें दिखना, मतलब मार्जिन लेफ्ट मतलब हमें वो लेफ्ट साइड में दिखना चाहिए। सिंपल, इसको एक टाइप दे दीजिए बटन यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको एक लिखना पड़ेगा अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन जानना है कि कब लॉगिन हुआ, कैसे लॉगिन हुआ, किस जगह पे लॉगिन हुआ, तो गाइस अब आपको वो दिखा सकते हो। सो वी हैव दिस प्रोफाइल, वी हैव दिस अकाउंट सेटिंग एंड देन वी हैव दिस सिक्योरिटी। सो गाइस आप देख सकते हो कितनी ईजिली हमने इतना कुछ मतलब हासिल कर चुका है कि नहीं, कितना ऑसम। प्रोफाइल, अकाउंट सेटिंग एंड देन सिक्योरिटी। नाउ वी हैव दिस और नोटिफिकेशन वाला पार्ट। ठीक है, सो ये जो नोटिफिकेशन वाला पार्ट है उसके लिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, जहाँ पे मेरा ये जो डिव है कहाँ ख़त्म हो रहा है, इस जगह पे, पेस्ट, क्लोज। ठीक है, वंस अगेन इसको कॉपी एंड पेस्ट, परफेक्ट। नाउ ये जो मेरा सिक्योरिटी है, इंस्टेड ऑफ सिक्योरिटी गाइस आई विल गो विथ नोटिफिकेशन, परफेक्ट। एंड यहाँ पे ये जो मेरा है आई विल गो विथ बिलिंग। जी हाँ गाइस, सिंपली इतना मैंने लिख दिया। अब ये जो मेरा नोटिफिकेशन है गाइस, इट्स अगेन सिंपल एंड ईजी टू यूज़, एंड दैट इज़, यहाँ पे मैं चलता हूँ एक H6, है कि नहीं। एंड डोंट वरी, ये जो दिखाई दे रहा है CSS मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सो कॉपी कर देता हूँ, एक HR यूज़ कर लेता हूँ, परफेक्ट, कितना ईजी है। नाउ वी हैव दिस सिक्योरिटी अलर्ट्स। तो गाइस अब हम इस सब को कैसे लिख सकते हैं, देखो अगेन क्या करना है आपको, फॉर्म पे जाना है, परफेक्ट, इस तरीके से फॉर्म पे गए, यहाँ पे एक क्लास में ले लेता हूँ। एंड गाइस अगेन सेम, ये वही होने वाला है जो हम पहले करते आ रहे, दिस इज़ इट, ये सिंपल। एक काम करता हूँ, टॉप पे चलता हूँ, ये वाला जो पार्ट है इसको कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है, आप देख सकते हो गाइस जो बेसिकली हम इनपुट फील्ड पे जो काम करते आ रहे थे उसी को ही मैंने कॉपी किया, क्योंकि हम बूस्ट्रैप 5 यूज़ कर रहे हो, राइट। सो ये मेरा लेवल है, लेवल पे मैं जाऊंगा और मैं लिख दूंगा इस तरीके से सिक्योरिटी अलर्ट्स। ये जो मेरा स्मॉल है कॉपी, इसके नीचे पेस्ट। एंड ये जो मेरा पार्ट है रिसीव सिक्योरिटी अलर्ट्स नोटिफिकेशन बाय ईमेल, सो पेस्ट, परफेक्ट। नाउ अब हमें क्या करना है कि ये जो है ईमेल इच टाइम वर्नेबिलिटी, ये जो कस्टम जो हमें मिल रहा है गाइस, अब इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो वापस अब यहाँ पे जाना पड़ेगा, चेक्स पे हम चलते हैं। एंड ये वाला देखो गाइस, ये जो पार्ट है, ठीक है। सो डिफ़ॉल्ट वाला जो है, फिलहाल डिफ़ॉल्ट तो चाहिए नहीं, तो इसी को ही मैं कर लेता हूँ कॉपी। एंड यहाँ पे जितने भी इनपुट्स हैं इनको हटाओ एक बार, एंड देन अगेन एक बार, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। ठीक है, अब लेट्स सी कैसा दिख रहा है ये। एंड ऑलराइट गाइस, देखो परफेक्ट है कि नहीं, जैसा है यहाँ पे भी तो वही है। और हाँ, एक और चीज़ हम देख सकते हैं, एंड दैट इज़ कि ये थोड़ा बड़ा है। ऑलराइट ये भी ऑसम है, वाओ, देखो ना गाइस कितना मस्त था ये। डिसेबल रेडियो बटन्स, डिसेबल स्विचेस, स्विच भी चाहिए, कोई बात नहीं।
हमारा इतना काम तो हो ही चुका है। ना इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे आना है डिफ़ॉल्ट पे पेस्ट, इसको कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे इसको कर देना है पेस्ट। कंट्रोल एस सेव एंड लेट चेक। ऑल राइट, परफेक्ट, एकदम ऑसम। ऑल राइट गाइस, अगेन आप देख सकते हो ये सिक्योरिटी अलर्ट्स। सो फिर से वही करना पड़ेगा, लेवल पे जाना पड़ेगा, क्लास पे डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है। सिक्योरिटी पे चलते हैं, नोटिफिकेशन पे, परफेक्ट। नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। स्मॉल पे भी ठीक है, कोई बात नहीं। और बट देयर इज ए प्रॉब्लम, एंड मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरा फॉर्म चेक है, मार्जिन टॉप मुझे कम से कम 3 की स्पेस दे ताकि मैं सांस ले सकूँ। ऑल राइट, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम एंड परफेक्ट, ठीक है। इतना काम हो गया मेरा। नाउ ये जो एसएमएस नोटिफिकेशन जो मेरा ये पार्ट है, इसको हम किस तरीके से डील कर सकते हैं, देखो गाइस। एंड अगेन ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये जो एक एक लिस्ट है, उसको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो, ठीक, जहाँ पे हमारा ये फॉर्म क्लोज हो रहा है, जी हाँ गाइस, जहाँ पे हमारा फॉर्म है एज इट इज़ रखो। लेकिन ये जो मेरा डिव फॉर्म चेक, ठीक है, एंड ये वाला जो मेन डिव है, ये जहाँ मार्जिन बॉटम 3 जहाँ ये ख़त्म हो रहा है ना मेन गाइस, वहाँ के ठीक उसके नीचे आपको आना है इस जगह पे। एंड ठीक फॉर्म से थोड़ा सा ऊपर में गाइस, अब आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए एसएमएस नोटिफिकेशंस पार्ट, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन पार्ट, परफेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब बहुत इजी है ये। मैं क्या करता हूँ, एक डिव यूज़ करता हूँ यहाँ पे, और डिव में गाइस अब मार्जिन बॉटम 3 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि फॉर्म ग्रुप तो अब रहा नहीं हमारे पास, ठीक है। तो मार्जिन बॉटम 3 लिख देता हूँ मैं। एंड अब एक लेवल मुझे यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। लेवल का नाम मैं देने वाला हूँ डेट इज़ योर एसएमएस नोटिफिकेशंस। आपको मालूम है गाइस, डिस्प्ले ब्लॉक दो, एल्स अगेन वो कहीं ना कहीं उसी के बाजू में कोई दूसरा डेटा ना आ जाए, सिंपल। नाउ अगेन गाइस वही हम जो करने वाले थे इससे पहले, ठीक है, यूएल एंड देन एलआई। तो अब यूएल में हमारे पास एक क्लास है डेट इज़ योर लिस्ट ग्रुप, सिंपल लिस्ट ग्रुप आपको लिख देना है। यहाँ पे आपको चलना है, एक एलआई यूज़ करना है, ठीक। इस एलआई को आपको एक क्लास देना होगा, ठीक है, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि ये हमारा जो है लिस्ट ग्रुप का एक आइटम है, सिंपल। एंड नाउ इसके अंदर आपको चलना होगा, यहाँ पे आपको लिखना होगा ये कमेंट्स, ठीक है। नाउ अब कमेंट्स के नीचे ये जो पार्ट दिख रहा है ना, टॉगल, बेसिकली ये देखो बूटस्ट्रैप 5 का जो ये चेक्स है, उसी में अगर आप नीचे आओगे तो वी हैव दिस रेडियोस डिसेबल एंड देन वी हैव दिस स्विच। सो फर्स्ट एंड देन सेकंड, ये सेकंड वाले को मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। एंड ये लेस्ट, ये जो कुछ भी इन्होंने लिखा हम इसकी कोई जरूरत नहीं है, कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। एंड लेट चेक सिक्योरिटी अकाउंट प्रोफाइल नोट। ऑल राइट गाइस, ऑसम, वाओ, ब्यूटीफुल दिखाई दे रहा है कि नहीं। बट एक काम है, ये जो एसएमएस नोटिफिकेशन मार्जिन बॉटम 3 एंड लेट्स सी, परफेक्ट। नाउ एक कुछ ज़्यादा गैप हो गया, सो मार्जिन बॉटम 2 कर देता हूँ, परफेक्ट, इतना कर देता हूँ। और कैसा दिख रहा है, और नाउ गाइस इट्स लुकिंग ऑसम, एकदम परफेक्ट दिख रहा है ये। ऑलराइट, नाउ अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए सेम वही चाहिए, 1 2 3 4 बार मुझे कॉपी एंड देन पेस्ट करना है। जी हाँ गाइस, 4 बार मुझे ये जो मेरा एलआई है इसको सिर्फ कॉपी एंड देन पेस्ट करना है। कॉपी, पता नहीं कितनी बार कर दिया मैंने, बात कोई नहीं, ठीक है। नोटिफिकेशन पे चलता हूँ, देखो अब सिंपली मुझे नाम ही तो चेंज करना है। ये मेरा फर्स्ट सेकंड, ठीक है, कॉपी। आप चाहे तो गाइस कुछ बहुत कुछ ऐड कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पेस्ट। नाउ पेज यू फॉलो, एक सेकेंड, परफेक्ट गाइस। अब आप देख सकते हो कि कितना, देखो प्रोफाइल डन, अकाउंट डन, सिक्योरिटी डन, नोटिफिकेशंस डन गाइस। देखो इतनी इजीली हमने इतना कुछ कर लिया है कि नहीं। तो आप देख सकते हो इतना परफेक्टली इतना कुछ हो चुका है ये। नाउ वी हैव ओनली लेफ्ट विद द बिलिंग पार्ट। सेम अगेन गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव दिस बिलिंग वाला पार्ट। सो यहाँ पे मैं चलता हूँ H6, जी हाँ गाइस, यहाँ पे मैं चलता हूँ H6 पे एंड सिंपली यहाँ पे मैं चलता हूँ बिलिंग, इसको मैं करता हूँ कॉपी। सो गाइस आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताओ, क्योंकि मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद ये कि आप लोगों को बताना। नाउ एडमिन पैनल आप खुद से इतनी इजीली क्रिएट कर सकते थे, जो हम सोचते थे ओ माय गॉड ये कैसे होता होगा एंड ये वो पता नहीं क्या कुछ। देखो आप देख सकते हो अभी तक मैंने CSS यूज़ भी नहीं किया, सिर्फ बूटस्ट्रैप 5 का मैंने कॉपी पेस्ट करके मैंने गाइस एडमिन पैनल आपके सामने विद इन अ मिनट्स गाइस रेडी हो चुका है। फॉर्म यूज़ किया मैंने। यहाँ पे मैं चलता हूँ डिव, अगेन गाइस यहाँ पे मुझे एक क्लास लेना पड़ेगा मार्जिन बॉटम 3, बिकॉज बूटस्ट्रैप 5 अब यही बोल रहा है और कुछ कर भी नहीं सकते हम। सो यहाँ पे लेवल पे मैं चलता हूँ, अगेन क्लास मुझे डिस्प्ले ब्लॉक देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ये जो पार्ट इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, सिंपली यहाँ पे मैं चलता हूँ, अगेन मुझे जाना पड़ेगा स्मॉल क्लास टेक्स्ट म्यूटेट, ठीक है। एंड स्मॉल है कुछ ऐसा क्लास,
ऑलराइट परफेक्ट। यहाँ पे मैं चलता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, परफेक्ट। इतना मेरा काम हो चुका है, ठीक है। ठीक, इसी के नीचे मुझे चलना है गाइस। आई नीड टू गो विद द बटन आउटलाइन है कुछ इन्फो, परफेक्ट। एंड हियर आई हैव टू राइट ऐड पेमेंट, ठीक है, मेथड। जी हाँ गाइस, ऐड पेमेंट मेथड्स। इज इट अ मेथड और अ मेथड्स, ठीक है, मेथड है खाली। तो कितना पार्ट हो गया गाइस, ये देखो। ऑलराइट, फिर से वही प्रॉब्लम। सो गाइस बेटर गो विद बी आर टैग। अभी फिलहाल के लिए हम बी आर टैग के साथ परफेक्ट है, ठीक है। नाउ इट्स लुकिंग ऑसम। एक काम मैं कर सकता हूँ, डैट इज मार्जिन टॉप। सिर्फ टॉप के लिए मुझे 2 का स्पेस दे दो भाई, मैं ये बोल रहा हूँ। परफेक्ट, नाउ इट्स लुकिंग ऑसम, ठीक है। नाउ पेमेंट हिस्ट्री एंड देन यू हैव नॉट मेड एनी पेमेंट, जो ये कुछ दिख रहा है। सो मैं क्या करता हूँ गाइस, इसी के नीचे मैं चलता हूँ। ये जो डिव यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, मैं अगेन एक डिव लेता हूँ। यहाँ पे क्लास में चलता हूँ मार्जिन बॉटम 3, बिकॉज बूटस्ट्रैप 5 बोलता है ये यूज़ करो, अब हम कुछ और कर नहीं सकते। सो लेवल को करता हूँ कॉपी एंड देन पेस्ट। नाउ ये पेमेंट हिस्ट्री पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। यहाँ पे गाइस सिंपली मैं एक डिव लेता हूँ। क्लास देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ बॉर्डर, वी हैव दिस बॉर्डर क्लास, परफेक्ट बॉर्डर मिलेगा हल्का सा। नाउ गाइस सिंपली मैं पैडिंग हर जगह से 3 का देने वाला हूँ। टेक्स्ट जो होगा परफेक्टली सेंटर पे मैं उसको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। दिस इज इट, इतना सिंपल। एंड यू हैव नॉट मेड एनी पेमेंट एंड दिस इज इट गाइस, हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ आप देख सकते हो प्रोफाइल, वी हैव दिस अकाउंट सेटिंग, वी हैव दिस सिक्योरिटी एंड देन वी हैव दिस नोटिफिकेशंस एंड वी हैव दिस बिलिंग। सो गाइस आपको कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताओ। मतलब मैंने आपके सामने जस्ट अभी इतनी जल्दी देखो पूरा हमारा एडमिन, आप खुद देखो ना गाइस यहाँ पे क्या है, ठीक है। यहाँ पे सेम वही तो है, वी हैव दिस प्राइवेसी। देखो राइट साइड का एक पैनल ओपन हो जाता है। नोटिफिकेशन अगर मैं चलता हूँ, ईमेल एंड देन एसएमएस, सेम वही जो हमने चेक किया था। टिक मार्क कर सकते, नहीं कर सकते, सेम यहाँ पे भी। तो ये नोटिफिकेशन में टिक और बेटर है, तो टॉगल और ऑप्शन दिख रहा है। लेकिन इसको गाइस कैसा लगा मुझे जरूर बताओ। बट अभी भी वी नीड टू गो एंड डील विथ आवर पार्ट्स एंड दैट इज जो हमारा CSS का पार्ट है कि नहीं। तो सिंपली गाइस आपको याद है मैंने एक बीजी कॉमन करके क्लास दे रखा है, और जो कलर आपको दिख रहा है ना बेसिकली वो इसके कारण है। सो मैं चलता हूँ बैकग्राउंड पे, यहाँ पे RGBA कलर में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। दैट इज 39 44 एंड देन गाइस वो है आपका 51। यहाँ पे कॉमा में चलता हूँ 0.6, कंट्रोल एस सेव करता हूँ 9। यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस, मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देखते हो कि कुछ हुआ नहीं है, राइट। तो बीजी कॉमन मैंने ऐड किया भी है या नहीं एक्चुअली। सो गाइस एकदम टॉप पे चलना। एंड ओ माय गॉड गाइस, इतनी जल्दी हम इतना ज़्यादा कर चुके हैं। और अगर गाइस आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि जो बेसिकली हमारा बीजी कॉलम जो क्लास था वो मैंने अभी तक ऐड नहीं किया है, वो मैं ऐड करता हूँ। लेकिन उससे पहले ये जो बीजी राइट है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं चलता हूँ बीजी राइट, परफेक्ट, ठीक है। ये जो मेरा बीजी राइट है गाइस, इसमें देखो बैकग्राउंड का जो कलर होगा मेरा, दैट इज योर हैशटैग देना, क्योंकि हेक्सा कोड है 383F एंड देन आपको देना होगा 48। कंट्रोल एस सेव एंड गाइस आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुली ये बाहर का चेंज हो चुका है, एकदम ऑसम, परफेक्ट, ठीक है। एंड अभी भी आप एक चीज़ देख सकते हो एंड दैट इज गाइस यहाँ पे मुझे स्पेस मिल रहा है। और वो क्यों मिल रहा है वो एक बार हम चेक कर सकते हैं। दैट इज यहाँ पे ये जो डीब है वो एकदम परफेक्ट, उसका कुछ इतना मतलब नहीं। लार्ज में 3 एंड यहाँ पे ऑल राइट गाइस, लार्ज में मुझे यहाँ पे 9 देना होगा, ठीक है। कंट्रोल एस सेव। और मीडियम में मुझे यहाँ पे 8 देना होगा। और यहाँ पे कितना 4 और 8 12, 3 और 9 12, परफेक्ट। एंड नाउ गाइस अब आप देख सकते हो परफेक्टली पूरा का पूरा स्पेस इन्होंने ले लिया है, एकदम ऑसम में दिख रहा है बिलिंग, ठीक है। अभी ये जो प्रोफाइल वाला जो पार्ट है गाइस, इसको मैं कैसे सेट कर सकता हूँ मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा एंड दैट इज .nab लिंक। हमने ये जो नैब लिंक यूज़ किया जो बेसिकली हमारा एंकर टैग और कुछ नहीं है, ठीक है। कॉमा डॉट ब्रेड क्रम्स जो हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। सो ब्रेड क्रम्स का इसमें बताना चाहूँगा ये इतना कुछ मैटर करता भी नहीं है। ये तो टोटली आपके ऊपर है कि आपको कौन सा क्लासेस यूज़ करना है, कैसे क्लासेस यूज़ करना है, ठीक है। सो मैं जाऊँगा पैडिंग पे 10 पिक्सल, मतलब ऊपर से मुझे 10, लेफ्ट से नीचे, बॉटम से 10 पिक्सल एंड लेफ्ट से मुझे 30 पिक्सल्स, परफेक्ट। यहाँ पे मुझे चलना है सिंपली गाइस ट्रांजिशन में देना चाहूँगा जो एक स्मूथ ट्रांजिशन आप जो देख पा रहे हो ना वो बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। ये जो हम ट्रांजिशन ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे जो कलर होगा गाइस वो होगा आपका, सो आप देख सकते हो इतना हो चुका है। एंड अब भी अगर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो गाइस अब आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल ये दिखाई दे रहा है। लेकिन ऊपर आप देख सकते हो गाइस हल्का सा ये टूट सा चुका है, राइट। तो वो जो ना टूटे तो उसके लिए मैं एंकर टैग हटा देता हूँ, अब ये परफेक्टली दिखाई दे रहा है ना। अब हम क्या कर सकते हैं गाइस, देखो सो गाइस इतना हो चुका है बट अभी भी हमें इस पर वो कलर करना है, राइट।
तो वो कलर मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, दैट इज योर बिजी कॉलम, आई मीन कॉमन। तो मैं क्या करता हूँ, देखो गाइस, सबसे पहले तो मैं एकदम टॉप पे चलता हूँ, जो हमारा ये ब्रेड क्रम है यहाँ पे गाइस मैं एक क्लास ऐड कर दूंगा ठीक इस जगह पे। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे बीजी कॉमन ऐड कर दिया। ठीक उसी तरीके से ये जो मेरा कार्ड है लेफ्ट का, ये जो मेरा कार्ड था कार्ड लेफ्ट जो मैंने लिखा है वहाँ पे गाइस मैं बीजी कॉमन ऐड करने वाला एंड बूम गाइस। अब आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल हमें दिखाई दे रहा है, देखिए है कि नहीं। ऑलमोस्ट जैसा हम चाहते थे गाइस वैसा ये हो चुका है, क्योंकि हमने खाली बैकग्राउंड कलर ये यूज़ किया। टॉप का गाइस आप चाहो तो इसको एज इट इज़ भी रख सकते हो, इतना कुछ वो नहीं है। लेकिन आई होप बीजी कॉमन अगर मैं लिखता हूँ तो हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। बीजी कॉलम आपको यहाँ पे नहीं, ब्रेड क्रम्स के बाजू में लिखना है एंड बूम गाइस। अब आप देखोगे ऑल राइट गाइस, तो आप देख सकते हो ये भी परफेक्टली हो चुका है। सो यहाँ पे एंड देन यहाँ पे गाइस ऑलमोस्ट दोनों सेम है गाइस, बाकी सिर्फ आपका CSS का डिफरेंस है। एंड फिर भी गाइस कुछ ऐसे CSS है मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये कार्ड लेफ्ट मैंने जो लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, इफ़ यू आर क्यूरियस कि ये कार्ड लेफ्ट क्या कर रहा है, तो गाइस इसका मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ, दैट इज़ तो सिंपली गाइस इसमें आपको क्या करना, हल्का सा बॉर्डर रेडियस अगर आपके माइंड में हो, अगर आपको देना हो, सो आप सिंपली 3 पिक्सल्स या 5 पिक्सल्स, आप देख सकते हो गाइस ऑलरेडी ये सेट हो चुका है। तो 3 नहीं, लेट्स गो विथ 5 पिक्सल्स। तो गाइस आप देख सकते हो हल्का सा ये आपको यहाँ पे इस जगह पे फ्रॉम टॉप राइट बॉटम लेफ्ट का ये जो कॉर्नर है वो हल्का सा बॉर्डर रेडियस हमें मिल चुका है। और हम क्या कर सकते हैं, देखो गाइस अभी ये जितने भी हमारे नैप के लिंक्स है उसको हम चाहे तो एक और चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं डिटो कर लेता हूँ कॉपी, लेट्स सो ये देखो, जब हम हमारे नैब लिंक को, ठीक है, जब हमारे नैब लिंक को हम करेंगे हुबर और राइट एंड हमारा जो ब्रेड क्रम्स के आइटम्स के जो ये ए है, ठीक है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं सिंपली गाइस उनका कलर एकदम वाइट करना चाहूँगा, क्योंकि क्या हो रहा है अभी ब्लू हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो ब्लू। लेकिन इसको अगर मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ तो गाइस अब आप देखोगे अब ये थोड़ा सा डार्क वाइट हो रहा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि अब मैं इसको विजिट करना चाहता हूँ। प्रोफाइल, अकाउंट सेटिंग, चेंज प्रोफाइल, नोटिफिकेशंस, बिलिंग। सो गाइस कैसा लगा। एंड यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हो गाइस, इसके नीचे अंडरलाइन आ रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन आता है, दैट्स वाई मैंने इसको सिलेक्ट किया ताकि यहाँ पे मैं लिख सकूँ कि ब्रेड क्रम का जो आइटम है उसको मुझे क्या करना है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, एंड अब वो हमारा गायब हो चुका है। सो गाइस दिस इज इट। एंड एक और चीज़ बच गया है, सिर्फ एक और चीज़ बच गया है, जी हाँ गाइस, एंड दैट इज़ कि हमारे जितने भी कार्ड्स है, जी हाँ गाइस, हमारे जितने भी कार्ड है उनको एक चीज़ मैं दे सकता हूँ, दैट इज़ योर बॉक्स शैडो, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल ऑफसेट, वर्टिकल ऑफसेट, कितना ब्लर आपको उसको करना है, कितना स्प्रेड आपको उसको करना है, परफेक्ट इतना हो चुका है ना। इसका जो RGBA वाला कलर है ये आपका डिपेंड करता है कि आपका बॉक्स कैसा दिखने वाला है। सो 250 250 एंड लास्ट में आपको लिख देना है 0.1। दिस इज इट। कंट्रोल एस सेव करता होगा इस यहाँ पे। सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, ये देखो जो यहाँ पे है सेम यहाँ पे भी वही है। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो आज का, मुझे बताओ गाइस, क्योंकि आपने खुद देखा कि फेसबुक में जो हमने ये क्रिएट किया है, मतलब जो ऑलरेडी फेसबुक में है, जो ऑलरेडी आपका इंस्टाग्राम पे, वो डिट्टो मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया एंड बिना CSS यूज़ किए। बस डिफरेंस है वो डायनेमिक आ रहा है, हमने स्टैटिक क्रिएट किया। तो गाइस ये सब जो डेटा हमें मिल रहा है, नॉट दिस वन, ये सब जो डेटा हमें मिल रहा है उसको हम बहुत इजीली अब वर्क कर सकते हैं, क्योंकि मेन तो ये डिजाइन ही तो मेन रहता है गाइस, है कि नहीं। सो गाइस आई रियली होप आपका माइंड आज खुल गया होगा कि एडमिन पैनल किस तरीके से बनाना है, एंड आपने जितना भी देखा होगा कि राइट साइड का जो भी डेटा होता है वो किस तरीके से दिख रहा होता है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अब अगर मैं इंस्पेक्ट पे चलता हूँ एंड बूम गाइस, ये देखो हमारा अकाउंट, हमारा सिक्योरिटी, हमारा नोटिफिकेशंस एंड देन हमारा बिलिंग सिस्टम, तो ये परफेक्टली रेस्पॉन्सिव भी है। अब देखो यहाँ पे मैं जैसे जाऊँगा अगेन अकाउंट सेटिंग्स, सिक्योरिटी, नोटिफिकेशंस, एंड जैसे ही मैं मोबाइल पे जाता हूँ तो गाइस आप देख सकते हो मैंने क्या कहा था, आप डोंट वरी सेंटर पे आ जाएंगे। ये देखो गाइस, मतलब है कि नहीं ये ऑसम। ये देखो परफेक्टली हमने रेस्पॉन्सिव बना लिया। ये इतना तो फेसबुक वालों ने भी नहीं किया होगा इस टाइप वाला, ठीक है नहीं। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताओ। इस वीडियो को मैं चाहूँगा गाइस आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, सोशल नेटवर्किंग साइट्स जहाँ भी हो, हर जगह शेयर कर दीजिएगा। इसका सोर्स कोड चाहिए तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा गाइस। एंड बताना चाहूँगा गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, उससे मुझे पता चलेगा आपको वीडियो पसंद आया। एंड कुछ डाउट हो तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। एंड इतना बताना चाहूँगा गाइस मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।